अरे लक्ष्य, इस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो चलो, आज हमारा वही कंटिन्यूएशन में है आयुर्वेद नोमेनक्लेचर, क्योंकि अपने पहले 2 क्वेश्चन जो हैं रिकॉल टेस्ट रहता है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज वो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, 2 क्वेश्चन है 8 नंबर के। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए और फिर आप मैच करेंगे, जिसके ठीक है वो अपने आप को 8 मार्क्स दे देंगे, अदरवाइज नेगेटिव कर लेना। हाँ हाँ तनिष्का, आई नो बेटा। चलिए, नाबनीता आ गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चा है, तुम ये चालू करो करना। जानवी आ गई है, दोनों दिशा आ गई हैं, नंदनी, रिंकी, ओके, आयुष, रुष्टा, सुहानी। हाँ, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक की एक भी क्लास ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो बेटा। कल एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। अक्कड़ बक्कड़ क्या होता है? तुक्का चल रहा है क्या यहाँ पे? फिर तो जय माता दी कर दो। चलो जल्दी हैंड रेस करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसको खोल लो ना। उज्जवल का हो गया है, ओके बेटा। तुम लोग पहले आंसर क्यों बोलते हो? वैसे आंसर गलत भी हो सकता है। ओके, हाँ सृष्टि। हाँ नवनीत। चेतना, रिया, नवनीत बताइए। मैम डी ऑप्शन। डी? डी बोला है नवनीत? यस। अच्छा ठीक है। ओके, तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों? आपने नंबरिंग यहाँ से, देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को आप थर्ड नंबर दे रहे हो, राइट। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे दूसरी वाली साइड से, तो आप डबल बॉन्ड को सेकेंड नंबर दे रहे हो। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? लोवेस्ट नंबर देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, और पेरेंट चेन का वो पार्ट होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 पे मिथाइल पेंट 2 इन, तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिसने भी डी बोला है 4 मार्क्स दे लो अपने आप को, और जिनका भी बच्चों गलत हुआ है वो प्लीज एक बार नजर डालो कि आपका गलत क्यों हुआ है। अगर आप इसको खोल के ओपन करके लिखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। अगर किसी को ऐसे ही विजुअलाइज हो रहा है कि किस तरीके से पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, तो मैम एक बार ये खुलेगी कैसे? खुलेगी ऐसे ना, देखो CH3, इसके साथ देखो क्या लगा हुआ है, C, फिर H। ठीक है, इस C के साथ डबल बॉन्ड है बच्चे, फिर ये C के साथ क्या है, CH3, फिर ये वाला कार्बन, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक H है ना, एक CH3, एक Br। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। और मेरी क्लास में अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आ रहे हो बच्चे, हाँ ये सबसे अच्छा मेथड होता है चेतना। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ने आ रहे हैं, और आपको पढ़ना भी मेरे से ही है क्योंकि मैं ही पढ़ा रही हूँ नीट के बच्चों को, तो अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और आप अवंती में रेगुलर हैं पिछले 7-8 मंथ से, तो प्लीज मेरी क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं पहले टेस्ट लेती हूँ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई फायदा नहीं ऑर्गेनिक सीखने का। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ऑर्गेनिक से आप लोगों को प्यार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो कभी हाथ ही नहीं आएगी तुम लोगों के। ठीक है, चले होगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आई नो कि बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको भी वैसे ही करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके। मैं एक बार नेम पढ़ देती हूँ इसका। 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयनोइक एसिड। देखो हाइड्रोक्सी OH के लिए यूज करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपका OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो वो उसको हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। वो हालांकि मैं आज बताने भी वाली हूँ, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करो अगर होता है तो, नहीं तो ये होमवर्क ले लेना। मैम आई एम इन विलेज, आई एम नॉट एबल टू अटेंड माई
clearly for few days. अच्छा, अभी तक आप वापस नहीं आई हो क्या? No, ma'am. ओके, गुड इवनिंग विशाखा। बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है तो प्लीज अपना कवर करते रहो, बाद में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा नहीं ज्यादा हो सकती है। तो 57 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्लास में। बच्चों जल्दी आया करो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर नहीं करना चाहते तो मस्त मजे से आया करो, मस्त मजे से जा सकते हो। बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग न्यू तो प्लीज क्लास में टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो, और अपना डेटा बचा के रखा करो कि ऑर्गेनिक के लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करना। ठीक है, चलिए। किसी का हुआ है क्या? आपको मतलब गलत शलत कुछ भी बताना चाहो तो बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसका फिर आंसर बताऊंगी डायरेक्ट। लक्ष्य, रिया, तनिष्का, उज्जवल, शिवानी आप बताएंगी? शिवानी जी, मैम इसका आंसर सी आ रहा है आपका। तनिष्का आपका सेकंड आ रहा है। Yes, ma'am. एक ये किसने बोला था अभी डी वाला? रिया आप बोल रही हो? रिया के अलावा भी है क्या कोई जो डी बोलना चाहता है? ए बोल रहे हो? ठीक है, मतलब सारे ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं, ए बी सी डी। चलो लेट्स सी कि क्या करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तो जिसने ये लगाया उसको 4 नंबर मिल जाने चाहिए, जिसका नहीं लगाया वो इधर देखो कहाँ गलती किया। इधर आओ एक बार, इधर आओ, इधर आओ। अरे कैसे, तो मैं बताऊंगी ना कैसे, मुझे टाइम तो दिया करो बताने का। चलिए आओ ये अलग से चमक रहा है वैसे, इधर आइए। ओके, क्या है ये? 3 इथेनाइल है, 2 हाइड्रोक्सी। देखो सबसे पहले नंबरिंग मैं कहां से चालू करूंगी? यहीं से करूंगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, सबसे सुपीरियर क्या बोलते हैं, सुपीरियर है, राइट। फिर उसके बाद 1 2 यहां से करूंगी, देखो इधर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर ये कार्बन है यहाँ पे 6। देखना ऐसे ही किया था क्या कुछ तुम लोगों ने? मैम, हाँ जी मैम आपने अभी क्वेश्चन ही करवाया था क्या? हाँ, बस अभी स्टार्ट ही हुआ है बेटा। ऐसा किया क्या बच्चों? एक बार देखना, क्या आपको लग रहा है आपने पहले वाले में क्या गलती की थी? देखो ये आपके कार्बन है, ये देखो ना, ये कार्बन है। ज्यादा ही डिफिकल्ट पूछ लेगा क्वेश्चन। हाँ जी, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कहाँ खो गए? मैम एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। किसने बोला है? अच्छा, देखो आपको बेसिकली ये बताना था कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ध्यान से देखो, आता है तुम लोगों को, मैंने करवाया हुआ है ऐसा, मतलब ऐसे टाइप का। अच्छा, तो आपसे पूछा है ये, तो मैंने इसका आंसर पहले ही आपको बता दिया, डी है। तो डी में अगर मुझे नंबरिंग करनी हो तो बच्चे ऐसे ही करूंगी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को तो फर्स्ट नंबर मिलेगा ना, वो तो पेरेंट चेन का हिस्सा होना चाहिए, वो तो सबसे बड़ा है भाई, जहां पे वो लगता है उसी से ही लाइन शुरू होती है भाई बननी। ठीक है, तो 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ थोड़ी ना चले जाओगे, 4 5 डबल बॉन्ड को भी तो कवर करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 3 4। अब 5 6 यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, और लॉन्गेस्ट चेन भी यहाँ बन रही है, अगर यहाँ बनाओगे तो 5 आ जाएगा यहाँ। तो समझ में आया कैसे चेन सिलेक्ट की? अगर चुप रहोगे तो मैं फिर ये होमवर्क में दे दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे पर ये तो बता देना, COH बताया नहीं था मैंने, सबसे ज्यादा वो है, बताओ नहीं बताया था मैंने? ठीक है, ओके, आई एग्रीड कि ये मैं भी करवाने वाली हूँ, बट एक बार देख लो नंबरिंग कैसे हुई है। ठीक है, नंबरिंग तो सिखा दी ना मैंने आप लोगों को बच्चों को। चलो अब इसका नामकरण एक बार देख लेते हैं। 3 पे क्या लगा हुआ है? इथेनाइल है, हाँ ठीक है। जब एल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो पीछे YL लग जाता है। 2 पे OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। 4 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, ये भी आपको पता है। 6 कार्बन है, 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 5 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और ओइक एसिड। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो पीछे ओइक एसिड होता है।
पता है कि नहीं पता है? यस मैम। और ई पहले क्यों आया? क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। इथाइल पहले आता है अल्फाबेट में, एच बाद में आता है, एम पहले आता है। इसी की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं लगेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी मैम, वो वाई एन और ओइक एसिड में डैश नहीं आएगा बीच में? नहीं, डैश तभी आएगा जब आप कोई नंबर या कोई अल्फाबेट लिख रहे हैं, उसके आजू बाजू में हाइफन आता है। ओके मैम। चलो आगे, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कीटोन से। मस्त क्वेश्चन था ना, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं मोइक एसिड नहीं बताया, अभी बता दूंगी, ठीक है? चलिए ओके। वैसे इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि आपको नंबरिंग करने आती है नहीं आती है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अपने कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए थे बच्चे? एल्डिहाइड हो गया था, अल्कोहल हो गया था, हो गया था? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आते हैं कीटोन पे। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली, जब आप कीटोन जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, जब आप आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं तो आप सफिक्स में क्या लगाते हैं बच्चों? ओन लगाते हैं, और इस तरीके से आपका कीटोन होता है। मतलब यहाँ पे भी आपकी चेन होती है कार्बन की, और इस साइड भी चेन होती है। जबकि एल्डिहाइड में क्या था? एक साइड चेन होती है और एक साइड एच होता था, याद करो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड, ठीक है? चलिए जी, आइए मैम क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। चलिए, जैसे अगर मैं सबसे सिंपल आपको दूं, ओके, ये आपका CH3COCH3 नंबरिंग, नंबरिंग बच्चों 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। अब आप कहोगे मैम 2 क्यों नहीं दिखाया? 2 दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिखा रहे हो, अंडरस्टूड है कि जो आपका CO ग्रुप है, जो C डबल बॉन्ड O है, वो कौन सी पोजीशन पे है बच्चों? 2 पे। 2 पोजीशन। क्यों है? क्योंकि आजू बाजू क्या है? चेन है। आजू बाजू क्या है? चेन है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एसीटोन बोलते हैं, जो आप के नेल रिमूवर में होता है, एसीटोन होता है, राइट? और देखो बच्चों, और देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, करो, करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कर रही हूँ। यस। अच्छा, एक और दे रही हूँ। चलिए, होता है इतने, करो स्टार्ट। दिव्यांश प्लीज आंसर नहीं देने हैं। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये आंसर नहीं देना बच्चे। आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी सबको मौका दो, है ना? जिनको ऑर्गेनिक करनी है प्लीज, ये 54 स्टूडेंट्स क्या है, आते हैं जाते हैं, पढ़ना है नहीं। चलिए, स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहे हैं ना? क्या बना दिया, डर तो नहीं रहे हो? ये तो सिंपल वाले हैं बिल्कुल। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। नंबरिंग कहाँ से दूंगी बेटा? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेनोन होगा। अगर पेंटेन 2 भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट। और ये भी लिखना है, मैं कल देख रही थी बहुत बच्चे क्या कर रहे थे, एन नहीं लिख रहे थे, ठीक है? तो प्राइमरी सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लगाना। तो पेंटेन 3 ओन, यही आया सबका? यस मैम। ठीक है, चलिए ये वाला देखो, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 4 डाइओन, यहाँ पे लिख दूं, जगह नहीं है मेरे पास। पेंटेन, ठीक है, 2 4 डाइओन, 2 है ना? 2 है डबल बॉन्ड हो तो डाई लिखोगे, ठीक है जी? यहाँ पे देखो बच्चों, आ जाओ इधर,
1 2 3 4 5 क्या लिखूं? देखो अपनी नोटबुक में लिखो जल्दी। और क्वेश्चन दूंगी, फिर 2 और दूंगी। लिखा? थ्री Yes, पे क्या ma'am. है? 3 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, पेंट। 2 4, देखो मैंने भी गलत लिखा, नहीं 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 मैम, दिस इज नॉट द राइट वे। पेंट एन बताना पड़ेगा ना, सिंगल बॉन्ड भी है तो ध्यान रखना, गलती हो जाती है बेटा यहाँ पे। 2 4 डाइओन, यही आया सबका? यस मैम। और करोगे? यस मैम दो ना। हाँ बेटा, बोलना पड़ेगा। मैम की प्रोपेनाइल कैसे आया? क्या हुआ बच्चे? मैम जो इससे पहले वाला था, ये 5th वाला, इसमें प्रोपेनाइल कैसे आया? कहाँ पे ये? यस मैम, इस वाले में। बेटा ये आइसोप्रोपाइल है ना, ये देखो बताया था ना मैंने। मैम वो तो पता है। हाँ, तो क्या पूछ रही हो तुम? नहीं मैम, हो गया उसमें। हाँ जी, क्या सोच रहे हो, बोलो ना। मैम हो गया। अच्छा हो गया, चलो ये करो फिर, हो गया तो। ये डरना नहीं है, इथाइल लगा रही हूँ ये मैं, ठीक है, CH2CH3। समझ में आ रहा है ना, ये इथाइल है। तुम लोग ना, Yes, मुझे क्यों ma'am. ऐसा फील हो रहा है कि घर पे पढ़ते नहीं हो। देखो पढ़ते नहीं हो, मेरा कोई फायदा नहीं इतना एग्जाम्पल कराने का। मैं रूल बताऊंगी, हर रूल के 2 एग्जाम्पल करा के छुट्टी। तुम लोग, मैं किसके लिए इतना एफर्ट मार रही हूँ भाई? तुम लोगों के लिए मार रही हूँ ना। बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हो मेरी क्लास में, 4 5 बच्चे एक्टिव है 55 बच्चों में से बस। कनिष्का, वेयर आर यू बेटा? निशा, बाकी सब कहाँ हो आज? पहले वाले मैम वो फर्स्ट वाला हो गया, उसके नीचे वाला करिएगा। करो करो। क्या हुआ उज्जवल? अच्छा, अरे मैंने कहा था बोलना मत का ये मतलब नहीं है कि आंसर नहीं बोल सकते हो। मतलब हैंड तो रेस कर ही सकते हो ना कि हो गया। तो फर्स्ट वाले का क्या किया तुम लोगों ने? पेंट 3 इन 2 ऑन, या सीधा ऑन भी लिख सकते हो। यही आया सबका? यस चलो, ये कैसे किया है? 4 और 5 पे मिथाइल है तो 4 Yes, 5 ma'am. डाई मिथाइल। have to work in 3 शाबाश, हैप्ट 1 इन 3 ऑन, 3 हाइफन लगा लेना। मैम। मेरे पास स्पेस नहीं है। हाँ जी बेटा। मैम जैसे ये नेमिंग लिखते हैं तो इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे पेंट लास्ट में आ जाए। अब जैसे मना कर तो फिर कुछ है ही नहीं फायदा, फिर तो आयुर्वेद नेमिंग पढ़ते ही नहीं हम। पूरा मैंने क्या बताया था बच्चे आपको? सबसे पहले आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, जिसमें आपका, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट और उसकी पोजीशन बतानी है, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ड रूट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताना था? प्राइमरी सफिक्स बताना था, जिसमें आपको एन है, इन है, आइन है, ये बताना है बच्चों। अरे तुम्हें क्लास से जाना है तो जाओ ना, ये क्या है आ रहे हो जा रहे हो? मेरे को नहीं पसंद ऐसा बेटा मेरी क्लास में। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। हैव टू इन लिखा है, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इसमें कीटोन है तो ओन आ जाएगा पीछे, यही बताया था मैंने।
सबसे पहले देखो इसमें पोजीशन बता दी और सब्स्टिट्यूएंट बता दिया, फिर अपन ने वर्ड रूट यूज किया, फिर अपन ने प्राइमरी सफिक्स यूज किया, देन अपन ने सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं अपने मर्जी से लिख दोगे कहीं, ठीक है। चलिए ओके, ये एक पेज क्यों छूटा हुआ है भाई, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखना था क्या मुझे? एक बार मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा ये लो, मैम इससे प्रीवियस वाली। ये लो जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं आज। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3 CO CH3 CH3, आपको मेरे को इसका नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों के लिए नए एग्जाम्पल लिख रही हूँ, प्लीज लिखो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर कहोगे मैम बुक में तो मिले नहीं ऐसे। हालांकि मॉड्यूल में मिल जाएंगे, बुक में शायद इतने ना मिले, तो आप लोग प्लीज लिखते जाइए। एक मिनट उज्जवल मेरे को लिखने दो, क्योंकि अगर भी एक बूंद इधर का उधर होगा ना फिर तुम कहोगे मैम आंसर नहीं आ रहा। चल हाँ उज्जवल कुछ कहना था? ये वाले मैं करवाऊंगी बच्चों, ये वाले मैं करवाऊंगी, तुम ये वाला कर लो ऊपर वाला, ठीक है। ओके देखो फर्स्ट वाला तो तुम सबका हो गया होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on, मैं लिख भी देती हूँ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on या ब्यूटेनोन भी लिख दो। लेकिन यहाँ पे जो है पंगा आएगा, क्यों? क्योंकि मैम अब इन वाले कंपाउंड्स में आपने 2 फंक्शनल ग्रुप हमें दे दिए हैं। जैसे इसमें एक कीटोन है, इसमें एक एल्कोहल है, राइट। यहाँ पे भी कीटोन एल्कोहल, यहाँ पे कीटोन और एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो हमारा क्या होगा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम पेरेंट चेन का हिस्सा बनाएंगे, और जो दूसरा होगा जो कम प्रायोरिटी पे है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिखाएंगे। तो अगर मैं अभी के लिए बताऊं, हालांकि ये देखो यहाँ पे मैंने अच्छा यहाँ पे नहीं है, आगे चल के है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखना ही है टेबल, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो एल्डिहाइड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कीटोन से, ठीक है। और सबसे आगे कौन होता है अपना? एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि ये भी मैंने करवाया नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड आगे आएगा। बट हाँ ये वाले दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजी, ठीक है। अच्छा जी करें इसको स्टार्ट। देखो मैं करवाती हूँ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी बच्चे? यहीं से देखना एक बार। यस मैम। चलिए अब क्या है, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 4। अब आपको नहीं पता कि OH जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं तो उसका नाम क्या होता है। ये आपको मैं पूरी टेबल दूंगी, वो लर्न करनी है। लेकिन जितने क्लास के दौरान आते जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, उसके नाम मैं आपको क्लास में ही याद करवाती जाऊंगी। जैसे OH को, अगर OH आपका फंक्शनल ग्रुप था तो पीछे क्या लगता था बच्चों? OL लगता था। अब यहाँ पे OH क्या है बच्चे? चेन का पार्ट ना होके अलग से सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्स नहीं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है? हेक्स एन 2-on। देखिए बढ़िया, चले चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे कीटोन जो होगा वो पेरेंट चेन का हिस्सा होगा, बिकॉज एल्डिहाइड ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैंने अल्कोहल का तो बताया ही नहीं, सो सॉरी। अल्कोहल सबसे पीछे आता है इनके, अभी ठीक है ना? Yes, आप मुझे ना बोल दिया अगर आप लोग ऐसे एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, क्योंकि जितना आयुर्वेद टॉपिक बच्चों ऐसा है, जितना आप लोग क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना मैं आपको नई नई चीजें बता पाऊंगी। नहीं करेंगे तो फिर क्लास बोरिंग हो जाएगी बेटा, ठीक है। आप में से किसी ने भी नहीं पूछा मैम आपने अल्कोहल तो लिखा ही नहीं, तो आप अल्कोहल को कैसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे? तो आपको पूछना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे इतना तो आप ध्यान रखो, बाकी जो भी आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। एसिड सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड उसके पीछे, और कीटोन उससे पीछे अल्कोहल। अब ऐसे भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो इनके बीचों बीच आएंगे, लेकिन ये तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला हो,
कि एसिड सबसे ज्यादा होती है। एल्डिहाइड की बात करूं तो एसिड के पीछे आता है, कीटोन एल्डिहाइड से पीछे आता है और अल्कोहल इन दोनों के पीछे आता है। चलिए तो कैसे करूं बच्चों इसका नामकरण, बताइए मुझे। 2,4 डाइहाइड्रोक्सी, चेतना, दिशा बताओ, रिया। 2,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन थ्रियोन। पेंट थ्रियोन। पेंटेन, भूल क्यों जाते हो, एन भी लगाना है। ठीक है जी, चल यस इसकी हम नंबरिंग करके रख देते हैं। इसकी नंबरिंग कहाँ से चालू करूंगी, क्योंकि जहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है वहीं से ही लाइन शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो जी, देख पा रहे हो? यस मैम। कोई इसका नामकरण करना चाहेगा? एनीवन? ट्राई कर मैं लो। कर रहा हूँ। नहीं 2 रुक जाओ, मिनट बस। रुक जाओ, बाकी सब एक बार ट्राई कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कितना कर पाते हो। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम इसमें साइक्लिक वाला आएगा? नहीं साइक्लिक कहाँ से बेटा, रिंग तो कहीं बनाई नहीं मैंने। अच्छा यहाँ पे। लक्ष्य का ही एक हाथ खड़ा है बस, बाकी नहीं बताओगे। तनिष्का आज तुम्हें क्या हो गया भाई? मैम इसकी क्लोरीन है ना बीच में। हाँ ओके, तनिष्का का हैंड रेज हो गया है, नंदनी का भी हो गया है, उज्जवल का। हाँ उज्जवल बताओ, माइक अनम्यूट करके बताना बेटा, बताइए। आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ। ठीक है मत बताओ, मैं अभी तुमसे पूछूंगी भी नहीं। क्या नाम है? कोमल आप बताइए, कोमल पांडे। 2-chloro-4 ethyl hept 5-ene 1,3-dione। बहुत जल्दी बोल दिया। ओके 2-chloro-4 इथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, इधर आओ इधर आओ। अब यहाँ पे आप फंसोगे, क्योंकि अल्कोहल जब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, लेकिन जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो उस केस में क्या लिखेंगे? तो उस केस में हम लिखते हैं या तो कीटो लिखते हैं या ऑक्सो लिखते हैं। कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कीटो और ऑक्सो। ऑप्शंस में आपको दोनों में से कोई एक दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे क्या है, 3 पे मैं ऑक्सो लिख दूं? बताइए कि आपको याद करने हैं, मैं साथ साथ भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको खुद ना रट्टे मारने पड़े। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या होगा? 3 ऑक्सो के बाद क्या होगा? कितने कार्बन है? हेप्ट, मैं नीचे लिख रही हूँ, हेप्ट 5-ene ओइक एसिड। बताओ, ठीक है। आपको 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे भी COH आता है लाइन वहीं से शुरू होती है। तो एग्जामिनर बहुत समझदार है, उसको पता है फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा होगा, बीच में तो कहीं लग ही नहीं सकता ना कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? 4 बॉन्ड उसके बनते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझते जाओ। एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, आ जाओ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। मैम ऑक्सो नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने बताया थोड़ी ना था ऑक्सो, तो कैसे पता होगा तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है रुचिता, अगर पहले गलत हो जाता है बाद में तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सो तो मैंने ही बताया, आप लोगों को कैसे पता होगा जब तक मैं बताऊंगी नहीं। तो उसके बाद आओ एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन होगा, और मेरे बच्चों को पता है कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं तो एल्डिहाइड को आपको प्रायोरिटी देनी है और कीटोन को आपको क्या मानना है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा फ्रेम करा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से ज्यादा। हालांकि इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले समझाना चाहती हूँ। आइए देखो, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई दे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हो मैम 1 क्लास और ले लेना तो मैं ले लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पता चले जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं अपनी थोड़ी स्पीड भी बच्चे थोड़ी सी स्लो रख। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एसिड भी है, देख पा रहे हो? इधर आओ, एसिड वाला ग्रुप भी है, एल्डिहाइड वाला भी है और अल्कोहल भी है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन होगा? एसिड। एसिड।
तो नंबरिंग कहाँ से चालू करूं, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, पहले देख लो अच्छे से फिर मुझे बताना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है OH जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो बच्चों उसका क्या होता है नेम, हाइड्रोक्सी। ओके, CH3 को हम पता है क्या बोलते हैं, मिथाइल, ये भी मैम पता है। CHO को क्या बोलते हैं मैम, CHO जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो उसको हम लिखते हैं फॉर्माइल। क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, चैट बॉक्स में डालो, फॉर्माइल। ठीक है, हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखिए क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हो गया, आपके पास जो एसिड वाला है वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो मैंने इसको नंबर 1 दिया। हाँ, बहुत सही जा रहे हो, फॉर्माइल, क्योंकि धीरे धीरे ही याद होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेबल दिखा दूं, बोलूं रट्टा मार लो, तो ऐसा नहीं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे बीच बीच में आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देख लिया OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। CHO अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा तो बच्चों क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। CH3 तो बहुत सिंपल ही है, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड। जहां पे भी एसिड होगा लाइन वहीं से शुरू हो। क्लियर हुआ, चलो इसका नामकरण करो, ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो देखो क्या लिखा हुआ है, 3 फॉर्माइल। ठीक है, आपको ये भी देखना अल्फाबेट में कौन पहले आता है, पहले F आता है, फिर H आएगा, फिर मिथाइल आएगा। ABCDEF करके देख लेना अगर कंफ्यूज हो जाओ तो। ठीक है, मैं तो करके देख लेती हूँ। ठीक है, देखो एक बार नजर मारो, मारो नजर, थोड़े से एक्टिव रहो भाई क्लास में, सोना नहीं है। ऑर्गेनिक में सो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। सॉरी। ठीक है, तो इसका नामकरण देखो कैसे किया, 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, बट एक बार देख लेते हैं, थोड़े और एग्जांपल कर लेंगे। तो अभी तक हमने कितने कितने कवर कर लिए, एक बार फटाफट से रिवाइज करो, कौन कौन से कर लिया, कीटोन, ये तीनों कर लिए, और ये भी देख लिया कि हाँ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, राइट। और ये भी देख लिया इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो मैं पढ़ाने वाली। चलिए, अच्छा, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है तुम्हारा, COOH है बच्चों, इधर देखो। ठीक है, तो जब आप मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये भी इंक्लूड होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, और जो सफिक्स लिखोगे वो क्या लिखोगे, पूरा वर्ड रूट लिखने के बाद आप बताएंगे कि एन है, इन है, आइन है। उसके बाद जो सफिक्स यूज करेंगे बच्चे क्या करेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या यूज कर रहे थे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी। एल्डिहाइड में क्या यूज कर रहे थे, हाँ अल अल अल। अल्कोहल में क्या यूज कर रहे थे, ओल। कीटोन में क्या कर रहे थे यूज, बहुत बढ़िया। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे, ओइक एसिड। हो गया। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखिए HCOOH, क्या नाम होगा इसका, मिथेनोइक एसिड। शाबाश, क्योंकि एक ही कार्बन है। अच्छा जी, लेकिन जब आगे आप 12th में जाओगे या अगर आप आगे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करोगे ना, तो उसमें मिथेनोइक एसिड इतना ज्यादा नहीं दिया जाता आपको कॉमन नेम से बुलाया जाता है इसको। तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया लक्ष्य, ये वाला अच्छा आ जाओ, हाँ चींटी में होता है, बताया भी था शायद मैंने, रेड आंट है ना, लाल जो चींटियां होती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, और ले लो, इसका नाम देखो बच्चों, CH3 CH2, इधर ध्यान दो लक्ष्य, CH3 CH2 COH।
कितने Propane- कार्बन है? 3, 1 2 3। मैं फिर बोल रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए, वरना गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनाइक एसिड। शाबाश, बहुत बढ़िया। और दूं? चलो और करो, ये वाला ले लो, COOH, COOH, ये ले लो बच्चों, बताना इसका। इथाइल इथ हाँ हाँ, ट्राई करो। इथाइल 1,2 डाइओइक एसिड। क्या कुछ बोल रही थी? इथेनोइक एसिड। क्या प्लीज माइक म्यूट कर दो, माइक बोल रहे हो तो। इथेनॉइक। ठीक है, ओके, मैंने सुन लिया है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहीं से करोगे। तो होगा क्या, आप में से बहुत बच्चे बोल रहे हैं इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ऐसा ही बोल रहे हो, लेकिन Yes, आपको 1,2 लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, जहां पे भी COH लगा होगा, लाइन वहीं से शुरू होगी। तो आपको 1,2 दिखाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एग्जामिनर बहुत समझदार है, उनको पता है कि इसी पोजीशन पे होंगे वो। तो सिंपल लिखो, इथेन डाइओइक एसिड, लिख दिया। यस मैम। चलिए, उसके बाद ये लिखो, इसका लिखो, फोर्थ वाले का। सॉरी, हाँ जी। और हैंड रेस करना, सारे इकट्ठे बोल दो तो मुझे समझ में नहीं आता बेटा। नहीं नहीं, सिट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला नहीं होता, सिट्रिक एसिड ये नहीं होता, वो तो अलग होता है। हाँ जी, उज्जवल ने हैंड रेस कर लिया है, बहुत बढ़िया। पूजा ने भी कर लिया है, शाबाश। बाकी लोगों को भी ट्राई करना है बेटा। 50 बच्चे बैठो क्लास में। रीवा ने भी कर लिया है, बढ़िया। दिव्यांश ने भी कर लिया है, नंदनी ने भी कर लिया है। नंदनी आप बताएंगी? बताओ, आगे का चलना बच्चों। हाँ, प्रोपेन डाइओइक एसिड। शाबाश, कर दो भाई क्लैपिंग। ठीक है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही करोगे ना, तो ऐसी ही चीजें समझ में आएंगी। अगर ट्राई ही नहीं करोगे, चुप बैठे रहोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। तो अगर आपको आता भी है, आप हेजिटेट हो रहे हो कि मैम गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत ही तो होगा। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे करेक्ट करने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो बोलो, बोलना पड़ता है ऑर्गेनिक में। और करोगे? और क्वेश्चन, चलो मैम। और क्वेश्चंस भी लाई हूँ मैं आप लोग के लिए। हाँ बेटा। मैम उसमें 1 2 3 नहीं लगाएंगे कुछ भी, बस नहीं सीधे नहीं नहीं, डाई या फिर क्यों नहीं ट्री? लगाएंगे लक्ष्य? अभी मैंने सेम चीज बोली, क्योंकि डाइओइक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये इसी पोजीशन पे लगे होंगे, क्योंकि जो COH है ना, इसके देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इसको कहीं बीच में लगा ही नहीं सकते। और हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा लिखता भी है 1 2 3 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, तो टेंशन मत लो, गलत नहीं होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके मैम। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन कीजिए, ये वाला करना अभी। चलो आप लिखते जाओ, मैं भी लिखती जाती हूँ, और बनाते जाओ, फिर आप आंसर मैच करना और काउंट कर लेना कितने आज एग्जाम्पल किए हमने। चलिए एक और लिख देती हूँ। मैम इसमें ओइक एसिड तो है ही नहीं। कहाँ पे बेटा? मैम कहीं पर भी नहीं है ओइक एसिड वाला तो। क्यों? ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। या मैंने ओपन मैम वो तो COH है ना। हाँ जी, 2 O होना चाहिए मैम, 2 ऑक्सीजन चाहिए ना उसके लिए। अच्छा हाँ तो अच्छा। है तो सही COH। ठीक है, यस मैम, अब आ गया समझ। वो मैंने बोन लाइन दिया ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। चलो करो, जल्दी से करो, फिर इसका आंसर मैच करना। हाँ जी, करते जाओ, हैंड रेस करते जाओ। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी करो, फिर मैं नाम लूंगी तुम लोगों का। शाबाश, पहले के मुकाबले ज्यादा स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया, शाबाश। कोर, दिशा, दक्ष,
दक्ष बोलते नहीं हो बच्चे। कुशंजलि, हुस्नवाज, निधि, बोलो बोलो। पीयूष, चलो बहुत बढ़िया। मुझे इसका आंसर बताएंगी अंकिता। अंकिता ही बताएंगी मुझे। बताओ भाई फर्स्ट का आंसर। मैम प्रोपे 2 इन डाइओइक एसिड। प्रोपेन। अच्छा, आपने तीन मेन चेन जो है वो 3 कार्बन के लिए है, लेकिन एक गड़बड़ कर दी। ठीक है, तनिष्का आप बताओगी क्या? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन या ब्यूटीन? 1 2 3 4। तो ब्यूट, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 डाइओइक एसिड। लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड लेफ्ट वाले से लेफ्ट में। चलो पहले देख लो, सारे बच्चे यहीं से किया। यस मैम। आप लोगों को ना आज की क्लास अटेंड करने के बाद जो मैंने मॉड्यूल अपलोड किया है वहां पे आपको वो ट्राई कर देने चाहिए थे अभी तक। सॉरी। ठीक है, उसको ट्राई करो क्योंकि बहुत सारा है। क्योंकि आयुपैक को लेके पकड़े रहोगे ना, फिर आगे जो हमारे और टॉपिक हैं काफी अच्छे अच्छे, फिर उसमें लैग हो जाओगे, है ना। तो इससे बेटर है इसको साथ साथ निपटाते जाओ। और डाउट आता है तो या तो क्लास में पूछ लिया करो, नहीं तो आपका उसमें जो अनऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है वहां पे। चलिए इसका नामकरण करें तो क्या लिखें? चेतना बताएगी। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड। शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए जी, लास्ट वाला कर दो, फिर मैं सोचूंगी। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मुझे आज और भी रूल्स बताने अभी। चलिए करो करो, नेक्स्ट वाला करो बच्चों। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से। हाँ, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। आगे वो खड़ा होगा, उसके पीछे होंगे सारे, उसके आगे निकलने की गलती कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे करके करो ये वाली चीज। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी नंबरिंग की है, थोड़ा बता दो। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखो 3,5 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन हेक्स ओइक 3 एसिड। इन ओइक एसिड। और तुमने तो मेरे से भी जल्दी बोल दिया है, क्या बात है। ठीक है, तो 3 5 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन हेक्स 3 इन इनोइक एसिड। हाँ, इनोइक, कितना प्यारा लग रहा है ना, इनोइक एसिड। ठीक है, हो गया। अब मैं मान सकती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का पल्ले पड़ गया चीजें। चलिए उसके बाद ये तुम्हारे लिए है, चलो करो। मैंने तुम्हें नंबरिंग करके दे दी है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इसका नामकरण करना है। नामकरण करना है अच्छे से। चलो हो जाओ शुरू, नहीं तो फिर ये मैं होमवर्क में दूंगी। ठीक है, चलिए। इक्विलिब्रियम मेंटेन है क्लास का, नोटिस किया किसी ने? हाँ जी, चलिए। उज्जवल आंसर नहीं देना ना पहले, मैंने कहा हैंड रेस करना है। अब तुम पहले बोल दोगे ना, बाकी बच्चे फिर सोचेंगे ही नहीं क्या सोचना है। ठीक है, तो ये मत करा करो। ओके, काफी स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, शाबाश। उसके अलावा बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। महक, मुझे बताओगे तुम? दोनों बता दोगी? चलो। ब्यूट 2 इनोइक एसिड। शाबाश, क्या लोगी गिफ्ट में? चलिए ये वाला देखिए, ये वैसे एसिड वाला नहीं। अब देखो यहाँ पे कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। 5 करोड़ लक्ष्य देगा क्या? 5 करोड़ लक्ष्य आप दोगे? 7 करोड़, ठीक है। महक ले लेना लक्ष्य से। चलो आ जाओ इधर, बातें बहुत करते हो, आ जाओ। दिव्यांश इधर इधर इधर, फोकस फोकस। हाँ जी,
बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा। मैम मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं? देखती हूँ मैं और कितने स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। रीवा आप बताएंगी? रीवा 3 ethyl 4 methyl pentane 2 on 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 methyl पेंट pentane 2 on। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। या तो आप 2 लगाओ या ना लगाओ, चलेगा। हो गया, चलो यस मैम। ओके। इसके बाद आगे ये यहाँ पे आते हैं हम हेलाइड्स पे। कितने कितने हो गए फटाफट? अल्कोहल डन, अल्कोहल डन, एल्डिहाइड डन, कीटोन डन कीटोन डन, और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड डन। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे हेलाइड। अब हेलाइड ना फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको चेंज कर दो। एक्चुअल में वो क्या एक सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने बताया भी था शायद आप लोग। यस मैम। ठीक है, तो हम इसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट में ही करेंगे। जैसे हेलो एल्केन, जैसे मान लो अगर मैं सिंपल ये लिख दूं CH3Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। पहले आप इसको लिखोगे Cl को, देखो ना हेलो एल्केन, हेलो मतलब पहले हेलोजन आएगा उसके बाद आपका एल्केन आएगा। ठीक है, तो क्लोरो मीथेन, देखना एक बार बच्चों, क्लोरो मीथेन। अगर इसका आपसे कोई कॉमन नेम पूछ ले तो ये भी अभी ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी चीजें, है ना। 10 दिन में पूरी ऑर्गेनिक नहीं सीखनी अपने को, है ना, 2 साल में सीखनी है, तो आराम से थोड़ा सा। ठीक है, जैसे CH3 CH2Cl, एक ये एग्जांपल ले लो, बताओ इसका नाम क्या होगा? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथाइल ठीक है, इसका नाम तुम लोगों ने बोला क्लोरो इथेन। यस मैम। ठीक है, इसका नाम बताइए। एक सेकेंड, एक मिनट, शिवानी कुछ कह रही है। शिवानी एक मिनट, कोई बात नहीं शिवानी, इट्स ओके बेटा, रेस्ट कर लो आप, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए क्लोरोइथेन हो गया, इसका नाम बताओ। क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोप्रोपेन। देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ पे Cl है, क्योंकि आपको पूरे कहीं पे भी और कहीं तो सब्स्टिट्यूएंट दिख ही नहीं रहा है, तो हमें इसको ही क्या करना पड़ेगा? मान बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। देखो एक बार, यस मैम। और करो। इसमें 1 लगाना जरूरी नहीं था ना? नहीं है, क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो जहां जहां पे आप 1 नहीं लगा रहे हो तो वहां पे अंडरस्टूड है कि या डबल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट वो 1 पोजीशन पे होगा, बट उसके अलावा किसी पोजीशन पे, ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन द पोजीशन कि 2 पे है 3 पे। ठीक है, ये वाला करो बेटा, ये वाला करो। आप ये करो, मैं और लिख रही हूँ ऊपर, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चल करो। लक्ष्य कह रहा है मी, लक्ष्य इतना पूछ रहा है तो मैं इससे एक पूछ ही लेती हूँ, है लक्ष्य? यस मैम। ठीक है लक्ष्य, तुम 4th बता दो मुझे। मैम 3 आइडो हाँ पेंटीन। ठीक है, यही आया सभी का, लिख दूं यहाँ पे 3 आइडो पेंटेन। देखो मेरे पास स्पेस नहीं, आपको आगे ही लिखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। 3 आइडो पेंटेन। 5th वाले का क्या होगा? डाइक्लोरोइथेन। वन टू डाइक्लोरोइथेन। मैम पर अगर यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे तो भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे बोला था करते हो नंबरिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको आपके फिर आंसर को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो मैं लिख रही हूँ वो सही है।
वैसे तो आपको ऑप्शनल आता है पेपर, तो आपको एमसीक्यू देख के पता लग जाएगा, बट ये बहुत इजी है, ये ऐसा नीट में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपकी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि जब आप बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स का नामकरण करें तो ये छोटी चीजों की वजह से आप लोगों की गलती ना हो। ठीक है, जैसे इसका नाम तो सबने लिख लिया होगा, डाइक्लोरोमीथेन। यस यस मैम। मैम मीथेन थोड़ी ना है। मीथेन बच्चे एक कार्बन है, तो मैम 3 हाइड्रोजन होते हैं ना मीथेन में। तो बेटा एक को हटा, 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में, तो 2 को हटा के मैंने Cl लगा दिया ना। अच्छा ओके मैम। ये होता है ना अपना मीथेन, तो मैंने क्या किया देखना एक बार, 2 हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दे, तो नाम क्या हो जाएगा उसका, डाइक्लोरोमीथेन ना। ऐसे इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ट्राइक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, सही है, चले। यस मैम। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबरिंग मैंने कर रखी है, आपको सिर्फ नामकरण करना है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे एल्केन नाइट्राइल। ये होमवर्क ले लो, एक काम करो, दिस इज योर होमवर्क, है ना। चलिए उसके बाद है एल्केन नाइट्राइल। काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसकी थोड़ा सा बताऊं आपको, तो एल्डिहाइड कीटोन से भी पहले प्रायोरिटी मिलती है इसको, अगर किसी कंपाउंड में ये आ जाता है तो। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, RCN। ठीक है जी, क्योंकि ये ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जब आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो इसको भी क्या होना है, नंबरिंग देनी है। ABCD भी याद करनी होगी इसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे है। जी हाँ, लक्ष्य करनी पड़ेगी अगर आप यही पूछना चाह रहे हो तो। आपको मैं टेबल दूंगी, वो आपको करनी है याद, कुछ कुछ मैं कराऊंगी, कुछ कुछ आपको करनी है। ठीक है। ठीक है, तो जब आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी करना है ट्रिक के साथ। हाँ, ट्रिक आपको मिल जाएगी, मैं भी बता दूंगी, आपको कहीं से मिल सकती है, आपने पहले ही लर्न कर रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक नामकरण करती हूँ मैं, सिंपल सा लेती हूँ बिल्कुल, CH3CN। देखना इधर बच्चों, तो नंबरिंग तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, सिंपल सा, कैसे होगा इसका नाम, एल्केन नाइट्राइल। पहले आपको एल्केन लिखना है। एल्केन कौन सा, इथेन है बच्चों, 2 ही कार्बन है। थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में। यस और पीछे क्या लगेगा, नाइट्राइल। खत्म, नाइट्राइल। खत्म। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लो CH3 CH2 CH2 CN। अब क्या होगा ये, 1 2 3 ब्यूटेन ब्यूटेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। हाँ बेटा, हाँ पूजा। मैम कुछ नहीं, गलती से हो गया तो माइक ऑन कर दी। कोई बात, ठीक है, आगे चले। अब मैं तुम्हें बॉन्ड लाइन देती हूँ, करो, चलो करो, एक और देती हूँ। चलिए पहले थर्ड वाला कीजिए, फोर्थ वाला मैं आपको हिंट दूंगी क्योंकि आपको पता नहीं है किसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, पहले थर्ड वाला करो, सिंपल है। मैम पेंटेन नाइट्रेट। पेंटेन नाइट्राइल। मैंने पूछा था आप लोगों से, इतने एक्साइटेड हो जाते हो ना कि मैम हमें आता है, तो बस तो आज तो बोल ही देंगे। ठीक है, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने, इधर देखो, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन नाइट्राइल आया होगा तुम सबका। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, प्रायोरिटी किसे देंगे, एक आपका नाइट्राइल है, एक आपका कीटोन है, एक आपका अल्कोहल है। तो सबसे पहले आप देंगे नाइट्राइल को, फिर देंगे कीटोन को, और लास्ट में देंगे बच्चे किसको, अल्कोहल वाले को। गेटिंग, देखो इतने सारे तो मैंने तुम्हें बता ही दिए और यहीं से ही क्वेश्चन आता है। तो नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे
साइनाइड होगा, जहाँ पे CN ग्रुप होगा जिसको हम साइनाइड भी बोलते हैं बच्चों, वहीं से लाइन शुरू होगी। तो नंबरिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर आपको डॉट लगाएंगे ना, लगा सकते, इससे क्या होगा ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आपको पता रहेगा कार्बन कहाँ कहाँ पे है। करें स्टार्ट, चलो। यस मैम। हैंड रेस करोगे, ऐसे नहीं बताओगे। ध्यान रखना जब आप आयुपेक नोमेनक्लेचर करते हो तो वाइल नेमिंग द आयुपेक, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं, मिथाइल, हाइड्रोक्सी और आपका ये कीटो। तो क्या करें फिर बताओ। सबसे पहले लिखा होगा आप लोगों ने 2 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो। अच्छा पहले O आएगा फिर M आएगा, है ना, ABCD करके देख लेना, ठीक है। 3 मैं यहाँ पे कीटो लिख रही हूँ, गलत नहीं है वो भी। 4 मिथाइल, K छोटा है, ठीक है। 4 मिथाइल पेंटेन पेंटाइल, खत्म। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखना है, आपको एक ही लाइन में लिखना है बच्चों। कीटोन का क्या बताया मैंने बेटा, कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो कुछ भी ले सकते हो। अब डिपेंड करता है, मान लो अगर क्वेश्चन आता है उसमें डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देगा, कीटो या ऑक्सो। मैम अगर ठीक है? ऑक्सो होता तो 4 मिथाइल के बाद आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा भाई, क्योंकि ऑक्सो में O फिर बाद में आएगा तो अल्फाबेट का पंगा होगा, तो इसलिए कह रही हूँ ऑप्शन जाके देखोगे आप कि ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए चलूं आगे। मैम हाँ बेटा। मैम इसी के लिए बोला था मैं, ABCD याद करने के लिए। अच्छा ये अच्छा वो वाली ABCD, अरे ABCD तो याद है ना तुम्हें। मैम नहीं है, वही तो है। ओ चार्टर लगाऊंगी, अब मैं तुम्हें अल्फाबेट तो याद नहीं कराऊंगी A to Z, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं अमाइड पे। मैम ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, क्या करें बेटा, करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल साथ साथ करा रही हूँ ताकि साथ साथ दिमाग में घुसता जाए, ठीक है। चलिए तो अमाइड का क्या होता है बच्चे, अमाइड ये होता है CONH2, ठीक है। यहाँ पे आपकी कार्बन चेन होती है, क्या बोल रही हूँ मैं, CONH2 इज अनदर फंक्शनल ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं, जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, अमाइड। और जब आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसका नाम हम लिखते हैं एल्केनामाइड, एल्केनामाइड इस तरीके का लिखते हैं, ई हटा के एल्केन का और अमाइड लिखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैम चलो नंबरिंग कहाँ से इससे स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो मैंने जितने भी अपना फंक्शनल ग्रुप अभी तक मैंने बताए हैं, तो मैंने कहा था जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वही चल रहा है अभी तक अपना, ठीक है। चलूं आगे, प्रायोरिटी वो आगे चल के देखेंगे दिव्यांश, जब बहुत सारे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि अमाइड वाले क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट फिर, आ जाओ। फर्स्ट HCONH2, इसका नाम मैं बता देती हूँ, बाकी अपन साथ करेंगे। मिथेनामाइड, एक ही कार्बन है तो मिथेन, पीछे उसका ई हटा दो और लास्ट में लगा दो अमाइड। मिथेनामाइड क्या हुआ, मिथेनामाइड। एक और करो, CH3CONH2, क्या नाम होगा बच्चों, जल्दी बोलो। इथेनम, शाबाश, 1 2 इथेनामाइड, इथेनामाइड। और करोगे, चलो मैम और दे दो, ये लो, एक ये करो, एक और देती हूँ। चलिए बस ये कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। आराम से करो, टेक योर टाइम। दिव्यांश ने कर लिया, नंदिनी ने, हम बहुत सुपर फास्ट चल रहे भाई, सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है क्या आयुपेक स्विमिंग में। हाँ जी मैम अगर हम सफिक्स में लिखेंगे तो अमाइड होगा। हाँ अमाइड,
ठीक है, करो जी। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेशम इस, अच्छा रेशम तो 12th क्लास में है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ किन किन स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। बाकी जो बच्चे चुप है वो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? पीयूष तुम्हारा नहीं हुआ बेटा, मनीषा बोलो ना। ओके, जुबेर तुम बताओगे? जुबेर खान जल्दी बता दो, टाइम भी होने वाला बेटा क्लास का। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, क्लास चलेगा क्या तुम लोगों को? चलेगा? ठीक है। हाँ, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? मैंने किससे पूछा था आंसर? जुबेर से पूछा था। हाँ बेटा बताओ। नहीं बोलते हो तुम लोग, बस ऐसे हाथ खड़े कर। हाँ प्रोपेना अमाइड। क्या बोला आपने बेटा? फिर बोलो। मैम ऑक्टोप्रोपेना अमाइड। ओक्टो क्यों बोला आपने? समझी नहीं मैं। यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है ना, तो सिंपल लिखना है बेटा आपको प्रोपेनामाइड, बस खत्म, शुरू होते ही खत्म, ठीक है। ये वाला Yes, बताइए, समझ में आ गया जुबेर क्या मिस्टेक करे थे? सिंपल आपको लिखना है बस। ओके मैम। ओक तो 8 कार्बन के लिए यूज होता है ना, 8 तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है। चलिए ठीक है, ये वाला देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा? Due to in amide. वेरी गुड, खत्म खत्म, मस्त हो गया। बताओ क्या हुआ, सोए तो नहीं? हाँ मैम। चलो नहीं सोए तो एक और क्वेश्चन कर दो मेरे लिए, और एक क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? Your turn. हम तनिष्का मैम की आप इतनी टर्न। देर से हमसे ही तो पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर दो। चलो हो जाओ स्टार्ट। ये तो करवा दिया आई थिंक मैंने, ये दोनों तो रिपीट हो गए आई थिंक, है ना? देखना एक बार। Yes ma'am. चलो ये वाला करो, ये वाला करो। हाँ ये तो ऑलरेडी करवा दिया भाई मैंने, ये वाला करो। फिर उसके बाद एस्टर करेंगे, एस्टर। ये एमी मीथेन है ना? नहीं, ओके तो मैं बता देती हूँ। एम में आपका क्या होता है? CH3 होता है, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, तो एक बार फिर तो एमई Yes, का ma'am. मतलब है मिथाइल। अब सॉरी, अब आप इसको आपको इसको पेरेंट चेन का हिस्सा बनाना है नहीं बनाना, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। क्या बोल रहे हो तनिष्का? हाँ करो करो, ये वाला करो क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगी। लक्ष्य इधर ध्यान दो, सबसे ज्यादा बोलता है लक्ष्य अपनी क्लास में। ठीक है लक्ष्य ही देगा फिर इसका आंसर, बहुत बातें कर रहे हो। हाँ लक्ष्य आ जाओ। ठीक है आ जाओ, आ जाओ इधर। तुम लोग इमोजी फटाफट भेजते हो ना? हंस लो हंस लो, थोड़ा सा खुश हो जाओगे तुम भी, और तो क्या। हाँ लक्ष्य जल्दी बताओ बेटा, कहाँ से नंबरिंग की और क्या आंसर आया? मैम वो डबल बॉन्ड की तरफ से करिए। यहाँ से? यस मैम। Yes ma'am. चलो इसका नाम भी बता दो फिर। मैम 5,6 डाइमिथाइल। रुको एक बार लिखने दो। 5,6 डाइमिथाइल, शाबाश। मैम उसके बाद हेप्ट। हेप्ट, ठीक है। हाँ 2 इन। हाँ मैम खत्म। बस इतना ही। ठीक है, बस खत्म. यही लिखा है सबने भी, बहुत सही है। Yes, ठीक है, ma'am. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी। इसलिए मैं बोल रही हूँ मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट लेना है या मेन चेन का हिस्सा बनाना है, वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा बच्चों। ठीक है, नहीं नहीं और भी बोलेगा, अच्छा। चलो ठीक है आगे चले। ये देखो इसी की बात कर रही थी मैं, एक बार आ जाओ नजर मारो इनके ऊपर। ये देखो, आपको फिर बोल रही हूँ रटना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगी कैसे लर्न करना। अभी सिर्फ एक बार इस टेबल को नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो रिवाइज करके आना बच्चों, ठीक है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ऊपर है,
इसके पीछे ही है सारे, इसके आगे कोई भी नहीं है, देख पा रहे हो? ठीक है, ये Yes, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, देखो एल्डिहाइड को पहले प्रायोरिटी मिली और CN देखो इनसे भी पहले। आई थिंक ये वाली चीजें तो मैंने बता दी, छोटी छोटी चीजें। अल्कोहल इसके बाद Yes, में sir. आता है, ये देखो। अमाइन हम 12th क्लास में करेंगे, तो इसकी दिक्कत अभी नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को 21 तोपों की सलामी, ठीक है? अमाइड देखो यहाँ कहीं आ रहा है, अभी तक हमने ये नहीं किया बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर रहता है अभी हमारा। सल्फोनिक एसिड आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। एसिड क्लोराइड भी रहता है, तो अपने बेसिकली 3 रहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अमाइन वाला हम 12th में करेंगे, एक ईथर वाला होता है वो भी हम 12th में करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जितने भी हैं मैं आपको ऑलमोस्ट सारे करा दूंगी। ये देखो, ये एक शानदार टेबल है, तुम्हें हेल्प मिलेगी। देखो बच्चों, ये क्या है? ये वो फंक्शनल ग्रुप है जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं, देख पा रहे हो बच्चों? देखो, जब OH होता है तो हाइड्रोक्सी की तरह बिहेव करता है। CN हम लिखते थे जब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता था, नाइट्राइल। इधर आओ हर्षित, ठीक है? साइनो, NC आइसोसाइनो, दिख रहा है? CHO देखो, देखो CHO और CO में एक चीज कॉमन है, इसमें कीटो और ऑक्सो यूज करते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो, तो इसको देख के घबराना नहीं है आप लोगों को। हाँ, इसमें से थोड़े से, जी हाँ मैंने याद तभी करा दिए, तो आपको जो मैंने याद नहीं कराए इट मींस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग मैम ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड क्या हुआ बेटा? नथिंग। आप बोला करो, कुछ पूछना है तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, वो ये है। तो जब तक तुम्हारा GOC चल रहा है, हर क्लास में आने से पहले ये रिवाइज करके आया करोगे। पहले मैं सुनूंगी तुम लोगों से, किसी भी बच्चे को पॉइंट आउट करूंगी मैं कि ये बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसको रिवाइज कर लेना। ये देखो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा है सभी को? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है ना, एल्डिहाइड देखो ये रहा, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वैसे तो सल्फोनिक एसिड होता है, लेकिन ये मैंने किस अकॉर्डिंग नाम दिए होंगे जो आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है? चलिए, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कीजिए बच्चों। मैम ये तभी ऐसा ही, हाँ इसको तो उतार लेना, कोई भी एक इसमें एक काम करना, ये वाला उतार लेना, या इससे भी बेटर और टेबल है लास्ट में मैंने ऐड की हुई है, आपको मैं PDF के साथ भेज दूंगी, उसमें से नोट डाउन करके एक पेज लेके अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लेना, ठीक है? तो जब जब सोओगे तब तब उसको देख के सोना, हो जाएंगी चीजें याद, डोंट वरी। थोड़ा प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे, ये ऐसी चीजें नहीं है जो एक टाइम पे याद हो जाएंगी, तुम समझ रहे हो? धीरे 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 करके आप आगे चलते जाओगे, आपको चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, ठीक है? तो इसकी टेंशन नहीं। मैम क्वेश्चन का नहीं, हाँ क्वेश्चन देख लो, नंबरिंग करी हुई है मैंने। मैम भूल जाएंगे, क्यों भूलोगे? बार बार रिवाइज करो, अगर कुछ रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा वो भूलोगे। चलिए, आई होप कि हो गया होगा। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, यही है क्या? यस मैम। मैम ये तो आपने ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों को आता है। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोल। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा बच्चों, ठीक है? यस मैम। ठीक है, इसकी नंबरिंग भी तुम लोगों को दिख ही रही होगी कैसे करना है, ठीक है? तो दिस इज योर होमवर्क, इसका आप आंसर या तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। अगर आप लोगों को डाउट है फिर हम लोग ग्रुप में ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक और करा दूं फंक्शनल ग्रुप, अभी टाइम नहीं हुआ है, करा दूं? नहीं नंदनी, और ये सारे बोल रहे नहीं करवाओ, थक गए क्या? फिर इसका मतलब फिर इसका मतलब एक और लेक्चर लेना है आपको आयुपेक पे,
यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, नहीं करवाती तो फटाफट से एक बार फिर रिवाइज कर लें क्या किया है। उसके लिए तो एक्टिव बैठे हो ना तुम लोग, ठीक है। चलिए ओके, चलो आ जाओ फटाफट, क्या क्या किया आज, जल्दी 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 आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों का ये रिकॉल टेस्ट था कि आप लोग क्या पढ़ के आए हैं। तो आई होप आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल गई होंगी। उसके बाद बच्चे आज हमने स्टार्ट किया था कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही करा दिया था। कीटोन में सफिक्स यूज करते हैं ओन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कराया एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे बड़ा होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको सबसे बड़ा जो घर का है उसको ही हम क्या दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे, बाकी सारे एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। OH को हाइड्रोक्सी, CHO को फॉर्माइल और डबल बॉन्ड O को ऑक्सो या कीटो यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप देखा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ऊपर आता है। चेतना कह रही थी, चेतना ने एक कमेंट भी किया था, ठीक है। उसके बाद जो सफिक्स यूज करते हैं वो ओइक एसिड यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद वही एग्जांपल किए हमने, और उसके बाद हमने हेलोएल्केन, जब आपका हेलाइड्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, हेलोजन को आप हेलाइड्स बोलते हो, ठीक है। तो ठीक है, जब आपने शायद 10th में देखा होगा, इधर देखो, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम पीछे ID लगा देते हैं। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? याद आ रहा, नहीं आ रहा तो अभी याद करो, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके हेलोजन्स है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद हमने एल्केन नाइट्राइल किया, तो ये भी बहुत पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है। जब आप पेरेंट चेन डिसाइड करोगे तो इसको आपको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। रोडीज वाला सैल्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हमने अमाइड्स भी देख लिया, ठीक है। कैसे नामकरण करोगे, एल्केनामाइड, ठीक है, जैसे मिथेनामाइड, इथेनामाइड, इस तरीके से इसके नाम होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर प्लीज रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो, क्योंकि क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराऊंगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके अलावा और भी मैं स्लाइड्स में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, वो भी आप जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है जी। हाँ 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 दिव्यांश, आप कर सकते हो लीव बेटा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि मैंने, ठीक है, एक मिनट बच्चे,